नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार ऑफिशियल पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया है NCRTC जूनियर इंजीनियर जूनियर मेंटेनर की, जिसमें कि 72 पोस्ट है। जैसा कि आपको पता है, NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, तो एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24 मार्च 2025 और एप्लीकेशन डेट जो एंड हो रहा है वो है 24 अप्रैल 2025 रात की 12 बजे। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं कि उसमें क्या क्या और जानकारी हमें वहां मिलती है। तो ये देख सकते हैं हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने बताया 24 मार्च 2025। अच्छा, ये देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। क्लोजिंग डेट आपका रहेगा 24 अप्रैल 2025। टेंटेटिव डेट है सीबीटी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मई 2025। बाकी यहाँ पे एनसीआरटीसी के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पे स्केल एंड लेवल 22,800 टू 75,850। अनरिजर्व में 8 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी एनसीएल में 4, एससी एसटी 2 एंड 1, टोटल 16 वैकेंसी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल 16 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 3 वैकेंसीज, सिविल 1, प्रोग्रामिंग एसोसिएट 4, एचआर 3, असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी 1, जूनियर मेंटेनर इलेक्ट्रिकल, जिसमें पे स्केल जो है 18,250 टू 59,200, टोटल 18 वैकेंसी, एंड जूनियर मेंटेनर 10 वैकेंसीज, टोटल 72 वैकेंसीज है यहाँ पे। असिस्टेंट एचआर, ओके, तो इसमें ऐसा कुछ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए क्या क्या है, तो आप ये देख सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन दे रखी है पोस्ट के साथ वो आप चलिए देखते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में मैक्सिमम 25 एज, और जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी 25 साल का अपर एज लिमिट दे रखा है। मैकेनिकल में 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। बाकी प्रोग्रामिंग एसोसिएट 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटी बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी। असिस्टेंट एचआर में 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन बीबीए और बीबीएम। असिस्टेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटैलिटी में ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट, सब में 25 साल का अपर एज लिमिट दे रखा है। तो बाकी चीज आप देख सकते हैं। अच्छा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज द इंडिकेटेड अबव, ठीक है, वो दे रखा है। फुल कोर्स जैसे कि मैंने बताया। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन इन सिमिलर डिसिप्लिन्स में आल्सो अप्लाई फर्दर wherever diploma in engineering has been prescribed as qualification, BE, BTech, BSc engineering in relevant discipline shall also be permitted। तो ये बहुत अच्छी खबर है, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो ये सब नॉर्मल है। जहां पे सीजीपीए, वहां पे सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन का एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो आपको यूनिवर्सिटी से ले लेना है। ओके, बाकी एससी एसटी ओबीसी का एज रिलैक्सेशन हमेशा की तरह एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा। तो ओबीसी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड, वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। अच्छा, आप कोशिश करिए कि जो भी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट रहे वो बिल्कुल न्यू सर्टिफिकेट रहे, उसको अपडेट करवा लीजिए अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो यहां पे लिखा कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन एज ईडब्ल्यूएस shall have to produce an income and asset certificate valid for the current financial year, जैसा कि बोला, issued by the competent authority based on the gross annual income of the previous financial year in the format prescribed by the Government of India. Candidates are advised to be in possession of an income and asset certificate as mentioned above, issued on or after the start of the current financial year at the time of the medical examination। जैसे कि देखा जाए तो आपको फाइनेंशियल ईयर का आपको पता ही होगा,
1 अप्रैल 2024 से अगर आप लेंगे तो 31 मार्च 2025 तक आएगा। तो और एज रिलैक्सेशन आपको पता है, ओबीसी के लिए प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी एनसीएल नॉट सीएल। एससी एसटी के लिए प्लस 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। अपर एज लिमिट बाय द लेंथ ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए प्लस 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है, जिसमें आपका कमीशन ऑफिसर्स इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स। डिसेबिलिटी में यूआर और ईडब्ल्यूएस में प्लस 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है, और ओबीसी एनसीएल में प्लस 13 और एससी एसटी में प्लस 15। तो ये रही सारी बातें। जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो सीबीटी का देखा जाए तो इसके लिए एक पैटर्न दे रखा है, जिसमें इसकी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल 100 मार्क्स रहेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर। और जो सीबीटी जो होगा एग्जाम 90 मिनट्स का होगा। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको सीधा मेडिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। तो टेस्ट सेंटर्स जो बता रखे हैं, दिल्ली एनसीआर मिल जाएगा, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई। तो ये आप डाल सकते हैं एज टेस्ट सेंटर। मेडिकल एग्जामिनेशन जैसा कि मैंने बताया, सीबीटी के बाद आपको a candidate has to undergo the medical fitness test and meet the medical standard prescribed by the NCRTC for various posts. ओके, प्रोविजन पीरियड उसके बाद स्टार्ट होगा। 2 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। उस टाइम में आपको एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, जिसमें बॉन्ड अमाउंट आपका 1,50,000 रहेगा। अच्छा, इसके लिए आपका मिनिमम पीरियड जो होना चाहिए टू सर्व द कॉर्पोरेशन 1.5 ईयर्स रहेगा। और देखिए, जो बॉन्ड अमाउंट है इसमें स्टार मार्क है, तो स्टार मार्क आप जरूर पढ़िए, प्लस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट एंड जीएसटी। अगर आप छोड़ते हैं इससे पहले तो आपको 1,50,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस इसमें जीएसटी, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कॉस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, छोड़ने से पहले आपको 1 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये सब बातें यहां पे बता रखी है। इमोल्यूमेंट्स और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। इनिशियल जो भी आपका NE5, इसमें इनिशियल बेसिक पे रहेगा 22,800, NE4 में 20,250, NE3 में आपका 18,250। बाकी उसके बाद आपको वेरिएबल डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस, पर्क्स अलाउंस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच at the applicable rate shall be provided. Other benefits and allowances as per the extant company rules. अच्छा, ट्रेनिंग, द सेलेक्टेड ट्रेनिंग विल हैव टू अंडरगो intensive on-job training for the prescribed duration before posting at the job. The corporation has the right to enhance or reduce the training period at its discretion for any or all the trainees. अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फी जो देना पड़ेगा वो है 1,000 रुपीज प्लस जीएसटी, वो भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस and ex-serviceman. SC, ST, disability category candidates are not required to pay any fee. ओके, तो लास्ट डेट आपका जैसे कि मैंने बताया 24 अप्रैल 2025। तो अप्लाई करने के लिए आपको www.ncrtc.in पे जाना होगा, कैरियर सेक्शन होगा, आप वहां पे फिर जा सकते हैं। उसके बाद एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन होगा, ओके, जिसमें वैकेंसी नोटिस रहेगा 13/2025। उसके बाद आप क्लिक करके फर्दर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आपका फोटो रेडी रखिए, स्कैन सिग्नेचर रेडी रखिए, कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट रेडी रखिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट रहता है कि कैसे अप्लाई करना है, कहां जाना है, आप हमारे वेबसाइट पर आए, ठीक है, वहां पर आप सर्च करें एनसीआरटीसी, आपको ये वैकेंसी ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी फर्दर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करें, हम वहां पे जरूर आपकी पूरी मदद करेंगे। बाकी जो मैकेनिकल है उसमें जो डिसिप्लिन्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, मेगाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल,
मशीनिंग टूल्स, मशीनिंग इंजीनियरिंग टूल्स, डाई मेकिंग इंजीनियरिंग। ओके, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देख सकते हैं, सिविल में भी देख सकते हैं। जो जैसा कि मैंने बताया, बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट डिसिप्लिन्स शैल आल्सो बी परमिटेड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।